गाइस 10 दिन में 10 सीसी, क्या ऐसा क्या एक चीज़ है जो कि हाँ भाई बाकी लोग से आपको अलग करती है। गाइस इन्होंने एक्सपेरिमेंट जी, भी किया है बालों के ऊपर भी, राइट, प्रोडक्ट यूज़ करके कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट का क्या यूज़ आएगा। ये जो कन्विक्शन है वो मुझे अपने प्रोडक्ट्स यूज करके ही आया है। मुझसे कुछ भी करके करना था, मैंने कन्विक्शन करके रखा था या फिर अफर्मेशन लिखा था सारा चीजों पे। डायरीज वगैरह बनाई थी, डायरीज भी मेंटेन करते हैं। जनवरी में नहीं हुआ, फरवरी में नहीं हुआ, और सोचा कि कुछ ना कुछ करते हैं। और तकरीबन 10 दिनों में रात भर में जागता था, जो भी है रिटेलिंग वगैरह करता था। या फिर तो 31 मार्च को कुछ भी नहीं हुआ। 31 मार्च में ऐसी फटी पड़ी थी, बोलो क्या करे। हाय ऑल। सो गाइस जैसे आप देख पा रहे हो कि आज भी हमारे साथ एक गेस्ट है, ओके, जो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस में बहुत ही फास्ट तरीके में ग्रो कर रहे हैं, बहुत उनका फास्ट ग्रोथ रहा है। मैंने खुद उनको ऑब्जर्व किया है, उनको डे 1 से इन एफएलपी। यस। तो आज हम उनसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं जो आप सबको यूज़फुल होंगे। गाइस 10 दिन में 10 सीसी, 10 दिन में सुपरवाइजर लेवल। यस बिल्कुल आपने सही सुना, 10 दिन में कोई सुपरवाइजर लेवल क्रैक कैसे कर सकता है, उनका एक लाइव एग्जाम्पल आज हमारे सामने है। यस। सो गाइज हमारे सामने है आज स्वप्निल माहिमकर, जो फॉरएवर लिविंग बिजनेस करते हैं, मेरे टीम में है। ओके, और आज उनसे हम सवाल पूछेंगे। तो उससे पहले यस, ओवर टू यू स्वप्निल, वेलकम टू माय चैनल। और यस, बिफोर गोइंग हेड ऑडियंस को इन शॉर्ट अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि उनको आइडिया हो जाए। यस। ओके ओके, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक जी का डाउनलाइन, मेरा नाम कपिल माइंड, मैं मुंबई से रहने वाला हूँ। और एक कंपनी में एडमिन में ऐसे काम करता हूँ, एज ए एडमिन। तो पिकॉन्स कंपनी का नाम है, तो उसमें मैं एज ए जॉब कर रहा हूँ, एडमिन। तो प्रतीक जी से पहले मुझे बात फोन पर हुई थी। सबसे पहली बात अननोन हूँ, था मैं उनके लिए। सबसे पहले जब मैं जॉब वगैरह कर रहा था, बहुत सालों से मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड अट्रैक्शन था मन में कि इसमें कुछ इसी फील्ड में करा जा सकता है। क्योंकि आजकल के जो दुनिया है, इसमें बहुत सारा कंपटीशन है जॉब में या फिर बाकी सभी चीज़ों में, कला में, है ना, बिजनेस में। तो मुझे ये जानना था कि कैसे हम जुड़े, कैसे हम बिजनेस कर सके, कैसे अपना जो है ना बिजनेस ग्रो कर सके। नेटवर्क मार्केटिंग में अट्रैक्ट कर रहा था। तो ऐसे देखते देखते मैंने एक बार यूट्यूब पर तरुण अग्रवाल सर का वीडियो देखा था। इसी तरीके से मैं उनसे वीडियो देख के जुड़ा था उनसे। तो एग्जैक्टली मुझे जानना था कि ऑटोमेशन क्या है, तो मैंने फॉर्म भरा था वहाँ पे यूट्यूब पर वीडियो देख के उनकी। और एक दिन मुझे प्रतीक जी का कॉल आया था। उनसे मैं जुड़ के जो भी है सारा जानकारी लेके बिजनेस में जुड़ा था। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस स्टार्ट ऐसे हुआ थी इनकी जर्नी। ओके, लेकिन जर्नी तो बहुत लोग स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ भी, आपके साथ भी बहुत लोगों ने ज्वाइन किया होगा आज तक फॉरएवर लिविंग में। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका जर्नी जो है हमें हमेशा याद रहता है। उनमें से ही एक मेरा डाउनलाइन है, वो है स्वप्निल माहिमकर। इनका जर्नी जो है इतना इंटरेस्टिंग रहा है। ओके, डे 1 से लेके आज तक, और आगे भी आज भी जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। इसलिए मैंने सोचा आज कि हाँ भाई स्वप्निल भाई का आज हम इंटरव्यू भी लेते हैं, पॉडकास्ट भी करते हैं, इनके साथ शूट करते हैं, ताकि इनके जो टेक्निक्स है, काम करने का तरीका जो है, वो आप सबको हेल्प करे। यस। तो स्वप्निल जी, फॉरएवर लिविंग तो बहुत बाकी लोग भी करते हैं, बहुत लोग करते हैं। 10 सुपरवाइजर लेवल जो 25 सीसी का था, 10 सीसी का हो गया। उसके बाद बहुत लोगों ने बोला कि आज तो हम कर तो लेंगे, अभी तो बहुत सिंपल हो गया, ईजी हो गया। लेकिन अभी भी लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है। तो हमें बताइए कि आपने ऐसा क्या किया अलग, जो मतलब आपको इतना जोश आया, इतना इंटरेस्ट आया, और इतना मतलब आप सक्सेसफुली ग्रो कर पा रहे हो, और 10 दिन में 10 सीसी। तो ये मतलब सुन के ही लगता है कि भाई मतलब कितना मतलब मज़ेदार रहा होगा ये। यस, तो उसके बारे में बताइए कि आपके ऐसा क्या एक चीज़ है जो कि हाँ भाई बाकी लोग से आपको अलग करती है। यस। ठीक, सबसे पहले तो बिजनेस के बारे में ये बताना चाहूंगा। पता नहीं भगवान ने कैसे मुझे बुद्धि दी कि यूट्यूब पर कुछ देखा जाए। और मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखा तरुण सर का। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर तरुण अग्रवाल सर कि उन्होंने ऑटोमेशन सिस्टम बनाया। उसके बाद मैं प्रतीक जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उनकी वजह से एफएलपी मेरी जिंदगी में आया। और नेटवर्क मार्केटिंग की तरह मतलब जो फील्ड है वो मुझे मेरी जिंदगी में पहले से था, लेकिन फॉरएवर जैसा कंपनी अच्छा मार्केटिंग प्लान है, अच्छे प्रोडक्ट्स है, इसको भी जैसे खुद यूज कर रहा हूँ, उसके उससे मुझे कुछ कन्विक्शन मिला, या फिर की तरफ से मैं जो मोटिवेशन ले रहा हूँ रोज के रोज जो भी है, उसकी वजह से मुझे आज जो भी है मेरा जो लेवल है आज, वो उन्हीं की वजह से। मैं सारा क्रेडिट तरुण अग्रवाल सर और प्रतीक जी को ही दूंगा, क्योंकि ये पूरे मुझे भाई की तरफ, छोटे भाई की तरह जो भी है गाइडेंस देते रहते हैं हमेशा। रोज के रोज हमारी बातें होती रहती है। तो शुरुआत ऐसी थी कि जैसे वीडियो देखा, मैंने फॉर्म भरा, प्रतीक जी ने मुझे कॉल करा। तो मुझे इतना विश्वास नहीं था बाकी सारे टीम्स पे, मैंने ऐसा कुछ सुना था, मैंने कुछ गलत गलत सुना था, बहुत सारा चीजें। तो शुरुआत ऐसी रही कि 5,000 से मैंने शुरुआत करी थी, क्योंकि मुझे किसी का भी सभी का बिलीव पहले वक्त में नहीं आता है। तो 5,000 से मैंने बिलिंग करी, उसके बाद मैंने 2 सीसी करी। लेकिन 2 सीसी कुछ अलग तरीके से करी, क्योंकि मुझे जैसे कि मैं जिम इंडस्ट्री से भी था पहले, जैसे कि इंस्ट्रक्टर मैंने काम किया हूँ पहले।
जिम में 2 से 3 साल, पर लॉकडाउन होने की वजह से वो डिसकंटिन्यू हो गया था कुछ फील्ड की वजह से। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मुझे ये भी जाना था कि प्रोडक्ट्स क्या है, कैसा मार्केटिंग प्लान है, मैंने वो पहले रिसर्च करा था। लेकिन ये प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था प्रॉपर। एफएलपी तो प्लेटफॉर्म मिल गया, लेकिन एफएलपी में कैसे जुड़े, किसके साथ जुड़े, कैसे काम करे, ये मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं। और बाकी टीम का जो भी मैंने सुना था, वीडियो जो देखा था, बहुत सारी चीजें मुझे पता चली थी, कान में आ रही थी, लेकिन उसमें कुछ विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने 5,000 से शुरुआत करी, फिर प्रोडक्ट्स खरीदे 36 to 40,000 के, एक एक प्रोडक्ट्स इंडिविजुअली काट करके उनसे प्रतीक जी से मैंने गाइडेंस ले लेके मतलब जैसे जैसे विश्वास हुआ उस तरीके से मैंने गाइडेंस लेके प्रोडक्ट्स को इंडिविजुअली जो भी अपने कार्ट में ऐड करके 36 to 40,000 के प्रोडक्ट्स काउंटर ऑर्डर पिकअप करवा लिए मुंबई आरडीओ से। और ऐसे बिजनेस में जैसे कि उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया, जो भी ऑटोमेशन से बिजनेस करा मैंने, जो अपना सिस्टम है डीएलएफ का, उससे द लीडरशिप फैक्ट्री जैसे मेरे टीम का नाम, ठीक है, उससे मैंने जो भी सीखा है सारी चीजें, कन्विक्शन लिया प्रोडक्ट्स यूज करके, और जो भी है मतलब सारा बिजनेस उन्हीं की वजह से सारा चीज ऐसे चल रहा है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज आपने देखा 2cc जो है इनका बहुत ही मतलब अलग तरीके से हुआ है। ऐसे बहुत लोग सोचते हैं कि 2cc करना है तो चलो 29 का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा, कॉम्बो तो अवेलेबल, स्टार्ट योर जर्नी पैक है वो ले लेंगे, हो जाएगा, वन शॉट में हो जाएगा। लेकिन इन्होंने 2cc जो है वो एक एक प्रोडक्ट खुद सिलेक्ट किए, फैमिली में किसको क्या प्रोडक्ट काम आएगा उन्होंने सोचा। ओके, जिम का उनको हेल्थ का मतलब कॉन्शियस ऑलरेडी से पहले से थे वो। ओके, जिम का उनका एक्सपीरियंस आपने सुना ही। तो प्रोटीन कौन सा यूज़ करना है, आरजी प्लस का क्या यूज़ होगा उनके बॉडी के लिए। तो आप देख पा रहे हो इनको, आई थिंक आप देख ही पा रहे हो, इनके बाल भी इन्होंने बढ़ाए हैं, राइट। तो इनको बाल बढ़ाने का भी मतलब शौक है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, जितना मैं जानता हूँ इनको। तो बालों के बारे में भी शेयर करेंगे आगे वो, कि हाँ भाई मतलब बालों का इतना मतलब, एक तो आप जानते हो कि हाँ भाई बॉयज़ के लिए, मेल्स के लिए, हम लोगों के लिए गाइज बाल बढ़ाना इतना आसान नहीं होता है, बढ़ाने के बाद मेंटेन करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। लेकिन इन्होंने बढ़ाया भी है, मेंटेन भी किए, और ये आज के डेट में हमारे टीम में कुछ शेयर भी करते हैं कि हाँ भाई बालों के लिए क्या यूज़फुल है, बाल बढ़ाने हैं, वाइट से मतलब ब्लैक करने हैं, या फिर मेंटेन करना है, डैंड्रफ कम करना है, तो उसके लिए क्या किया जाए। इन्होंने खुद पर एक्सपेरिमेंट भी किए हैं गाइज, इन्होंने एक्सपेरिमेंट जी भी किया है बालों के ऊपर भी, राइट, प्रोडक्ट यूज़ करके कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट का क्या यूज़ आएगा। तो वो एक्सपेरिमेंट भी उनको बहुत काम आया है। ओके, तो वो भी वो शेयर करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट का यूसेज जो है गाइज, ये मैं हमेशा आपने देखा ही होगा वीडियो में बहुत बार हम कहते ही है कि प्रोडक्ट का यूसेज जो करेगा वो मैजिक देखेगा फॉरएवर में क्या है क्या नहीं। और उनका उसका ही एक लाइव एग्जांपल हमारे सामने आज है, वो है स्वप्निल माहिंकर। गाइस प्रोडक्ट का यूसेज, ओके, मंथ 1 से, डे 1 से, मतलब इनका माइंड में था कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट, इसमें L-arginine है, इसमें ओमेगा है, इसमें विटामिन है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो इतना पूरा ध्यान था इनका, इन्होंने एक एक प्रोडक्ट चूज करके लिया, अपने हाथ से प्रॉपर चूज किया, कार्ट में ये ऐड किया, कार्ट में वो ऐड किया। सर 2cc हो रहा है क्या ये, तो इन्होंने वन शॉट में 2cc मतलब जो होता है चार्डियो जर्नी बैग वो नहीं किया। इन्होंने हर एक प्रोडक्ट ऐड करके, जो मतलब यूजुअली लोग बोलते हैं कि हाँ भाई महंगा 2cc होता है, वो उन्होंने किया है। ओके, तो इनसे पूछते कि हाँ भाई मतलब आपको मतलब प्रोडक्ट का इतना मतलब क्रेज़ कैसे, कि आपने मतलब इतना महंगा होते हुए भी प्रोडक्ट बाय किए, और मतलब इतना आपने एक्सपेरिमेंट भी किया प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो कैसे हुआ। यस। जी, एक प्रोडक्ट के बारे में कन्विक्शन बताऊंगा आपको कि मेरे ज्यादातर प्रोडक्ट जो बिकते हैं वो वही है एलो जोजोबा शैम्पू, कंडीशनर और ब्रिंगराज ऑयल। और अगर आखिर में देखा जाए तो आर्टिक फिश अपना अमृत है जैसे कि अपने बिजनेस का, तो वो भी बिकता है, क्योंकि उससे भी होता है जो कि अपना जैसे कि बॉडी में अपना जो ओमेगा 3 या फिर ओमेगा 9 या फिर विटामिन मिनरल्स उससे भी बढ़ते हैं अगेन, जैसे कि मसल गेन भी होता है अपना, ठीक है, ओमेगा 3 के। तो वो भी एक है बेनिफिट। लेकिन ये जो कन्विक्शन है वो मुझे अपने प्रोडक्ट्स यूज करके ही आया, जैसे कि मैंने अपने पापा को या माँ को एलोवेरा जेल या फिर फ्रीडम है, एलो फ्रीडम जो अपने जेल्स है, या फिर आर्टिफिशियल, ये सारे यूज करवाए। हीट लोशन, एमएसएम जेल्स भी मेरे माँ पिताजी और घर वाले यूज कर रहे हैं। अभी मेरी बहन का भी एक लेटेस्ट वीडियो आ रहा है एलोवेरा जेल के ऊपर, वो भी मैं अपलोड करूंगा ही जल्द से जल्द, एलोवेरा जेल के लिए। उनको भी मैंने यूज करवाया, एलोवेरा नेक्टर और एलोवेरा जेल। ठीक है, तो बालों के लिए खास ऐसी चीज है कि मैं बहुत सालों से डैंड्रफ के लिए बहुत जूझ चुका था, जैसे कि बाकी सारी पब्लिक है अपनी ऑल ओवर इंडिया की, जैसे मतलब जो भी है भारतीय पब्लिक है अपनी, वो परेशान है ज्यादा हेयर फॉल के लिए या फिर डैंड्रफ के लिए। तो उसके लिए मुझे यूज करना था कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स, बहुत सालों से मैं ढूंढ रहा था। तो ये प्रोडक्ट में देखा कि चलो यूज करते हैं, कैसे प्रोडक्ट्स है क्या है। इनके मैंने इंग्रेडिएंट्स भी देख लिए थे, अच्छे से एलोवेरा के हैं, तो एलोवेरा यूज करना जरूरी है, इसलिए मैंने वो प्रोडक्ट्स चूज करे और यूज करे खुद के ऊपर, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करे। और मुझे पता चला कि ये सारे रिजल्ट ऐसे दिख रहे हैं सारे चीजें। और एक्सरसाइज भी करता था मैं उसके लिए अलग से, हैंड स्टैंड वगैरह सारी चीजें हैं, या फिर मेडिटेशन भी करता हूँ। ये सारा चीजें मैं ग्रुप में आने के बाद, यानी कि टीम में आने के बाद ऐसा ऐसा करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि अपनी लर्निंग्स होती है टीम, उसी हिसाब से मैं ये सारा चीजें अप्लाई कर रहा हूँ।
और चेंजेस भी दिख रहे खुद की बॉडी में, स्किन पे अभी आप देख सकते हो या फिर बालों पे भी देख सकते हो। बाल भी इतने घने लंबे होते हैं, उसको मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी जो लाइफस्टाइल है, रात देर तक जागना, देर बदेर कभी भी खाना खाना, जो भी जंक फूड है या फिर जो भी सारी चीज है, इसकी वजह से बालों के आपके आपके बालों पर बहुत ही गहरा असर हो जाता है, गहरा इफेक्ट हो जाता है। उसके लिए बाकी सारे प्रोडक्ट्स, इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो आप इंटरनली ले रहे हो या फिर बाहरी उपयोग के लिए भी प्रोडक्ट्स आपको अच्छे से होने, विदाउट केमिकल फ्री या फिर सल्फेट फ्री या फिर जो भी है केमिकल फ्री होना जरूरी होता है। इसलिए वो प्रोडक्ट्स अभी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। जैसे बाकी सारे एड्स या फिर बाकी सारे शैम्पूज जो भी आ रहे हैं केमिकल्स द्वारा, तो वो मैं खासकर यूज नहीं करता हूँ। अक्सर ज्यादा घर पे ही रेमेडीज जो में रहती है, आंवला या फिर शिकेकाई है या फिर रीठा है, ये सारे प्रोडक्ट्स मैं अक्सर यूज करता था घर पे, क्योंकि मैं गांव से अरेंज करता था ये सारे प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी है नेचुरल प्रोडक्ट्स, तो ये अरेंज करके करता था। लेकिन इनके प्रोडक्ट्स जैसे मैंने यूज करा तो रिजल्ट भी वैसे पाए, और घर वालों को भी बोल रहा हूँ तो वो भी घर वाले यूज कर रहे हैं। मेरी वाइफ है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, वो भी यूज कर रहे हैं, एलोवेरा जेल भी वो यूज कर रहे हैं। इसकी वजह से इफेक्ट दिखने स्टार्ट हो। जैसे कि मैं रेगुलरली अल्टरनेट भी ले रहा हूँ जिसमें बायोटिन है, जो कि बायोटिन हेयर के लिए बहुत जरूरी, कैरेटिन भी जरूरी था, कैरेटिन भी अपने प्रोडक्ट्स में है, तो वो भी है आपके लिए, आपको मतलब यूज करना जरूरी है। तो ये सारा रिजल्ट मुझे इससे मिला है। ठीक है, और अपना जो हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल है भृंगराज ऑयल, वो रेगुलरली मैं यूज करता हूँ, हफ्ते में 2 से 4 बार लगाता ही रहता हूँ रात। ठीक है ना, तो ये सारे रिजल्ट इससे ही मुझे मिल रहे हैं, और प्रोडक्ट भी यूज कर रहा हूँ। और इसकी वजह से, कन्विशन की वजह से मेरे प्रोडक्ट ज्यादा ये बिक रहे हैं, क्योंकि मैं लोगों को जेन्युइनली सजेस्ट कर रहा हूँ ये प्रोडक्ट्स, जो कि मुझे रिजल्ट मिला है वो मैं उनको कस्टमर को दे रहा हूँ। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज रिटेलिंग जो है बहुत बड़ा हाथ रहा है। स्वप्निल जी का जो सुपरवाइजर लेवल क्रैक हुआ था गाइज, रिटेलिंग उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। इन्होंने जब खुद प्रोडक्ट यूज़ किए तो मतलब जो कस्टमर्स है इनके और चूँकि जो प्रोस्पेक्ट्स है वो भी मतलब प्रोडक्ट्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिए, एंड देन इनका रिटेलिंग जो है वो आसमान छू गया था। ओके, सो इनसे पूछते हैं हम कि गाइज, स्वप्निल जी हमें बताइए कि आप 10 दिन में 10 सीसी, मतलब ये मतलब पर डे का 1 सीसी काउंट करेंगे हम, राइट? तो इतना बड़ा बड़ा ऑर्डर जो है, राइट, मुझे बताइए जर्नी कैसा रहा आपका सुपरवाइजर लेवल क्रैक करने का? यस। जी, सुपरवाइजर अचीव करने के लिए पहले तो प्रिफर्ड या फिर एएस वो भी करना कठिन ही है, अगर देखा जाए तो परमानेंट लेवल करना भी कठिन है। मैंने भी महंगे प्रोडक्ट्स चूज करे, जैसे आपने कहा, मुझे भी वो अफोर्डेबल नहीं था, मैंने किसी की हेल्प ली और उस हिसाब से एएस कर लिया। प्रिफर्ड तो मुझे अफोर्डेबल था, प्रिफर्ड इजीली मैंने कर लिया, लेकिन हम्म। एएस करना थोड़ा थोड़ा कठिन लग रहा था, फिर भी कर लिया महंगे प्रोडक्ट्स चूज करके, क्योंकि मुझे ये जानना था कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट्स कैसे हैं, खुद पर जैसे यूज नहीं करेंगे तो मैं वो समझेगा नहीं एग्जैक्टली रिजल्ट्स क्या आएंगे। हम्म। क्योंकि लोगों को भी अगर रिटेल करना है तो हमें जेन्युइन खुद को रहना पड़ेगा, कंपनी के लिए या फिर प्रोडक्ट्स के लिए। तो एएस कर लिया जो भी है 36-40,000 से तकरीबन। उसके बाद सुपरवाइजर के लिए 25 सीसी करना, मुझे मन में ऐसा लग रहा था कि कितना बड़ा पहाड़ है, उठा लूँ और कैसे उसको पेल लूँ अपने कंधे पे। तो वो भी इतना मतलब इजी पॉसिबल नहीं। आपको भी पता है, आप मैनेजर हो, आपने भी अपना जर्नी है, को पता ही है, इसमें आपको क्या अलग से मैं बताऊं। तो 25 सीसी करना इज नॉट इजी टास्क टू, मतलब मैं अभी सुपरवाइजर लेवल पर हूँ, तो वो मैं खुद अपने मन में सोच रहा था। तो जैसे जैसे मैं जनवरी आया, जनवरी में ये 10 सीसी का आया, जो भी अपना मार्केटिंग प्लान आया था, हरीश सिंगला सर ने अनाउंस किया था। उसके बाद मैं मुझे कुछ भी करके करना था, मैंने कन्विक्शन करके रखा था या फिर अफर्मेशन लिखा था सारा चीजों पे, डायरीज वगैरह बनाई थी, डायरीज में मेंटेन करते हैं हम। तो उसमें मैंने अफर्मेट कर रहा था, अट्रैक्शन का लॉ ऑफ अट्रैक्शन फुल्ली उसमें डाला था मेरा, 101% ट्राई करने की कोशिश करी थी। बट मार्च में, जनवरी में नहीं हुआ, फरवरी में नहीं हुआ, और सोचा कि कुछ ना कुछ करते हैं, और आपसे जो भी गाइडेंस ले रहा था, मार्च में भी नहीं हो रहा था। मार्च का आधा महीना निकल चुका है, तो क्या करूँ कैसे करूँ समझ नहीं पा रहा था। लेकिन मेरे जो रिटेलिंग के लिए प्रोडक्ट्स जो थे कस्टमर्स, मैंने कस्टमर्स जमा करके रखे हुए थे, उससे मैंने ये बेनिफिट पाया कि उनको मैं प्रोडक्ट्स ऐसे ऐसा बेचते जा रहा था, महीना महीना प्रोडक्ट्स मेरे बिकते जा रहे थे। लेकिन मार्च मंथ में बहुत ही कम बिलिंग हुई थी, और लास्ट के कुछ 10 दिन बचे थे, तो मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना कर रहा था कि भाई हो जाए हो जाए, कुछ न करके सुपरवाइजर निकल जाए, कुछ डिस्काउंट्स मिले, कुछ बोनस थोड़ा इंक्रीज हो जाए 8% से, जो भी है 5% से। 30% तो पहले से चल रहा है, ठीक है, बट और थोड़ा चाहिए, बोलते हैं ना, कुछ ना, थोड़े नहीं थोड़े और ज्यादा की थोड़ा लालच होती है, या फिर अपना लेवल हो जाए अचीव जल्द से जल्द, जितना हम मेहनत कर रहे हैं उस तरीके से कुछ ना कुछ हो जाए, इस तरीके से मैं पूरा प्लानिंग कर रहा था। और 10 सीसी में जो भी है तकरीबन 4 से 5 सीसी मैंने रिटेल करके ही अपना बिजनेस करवाया है। जो भी डाउन में भी डाउनलाइन जैसे हो रहे, टीम हो रहे, उस हिसाब से जो प्रतीक जी की बहुत सारी हेल्प की। तकरीबन 10 दिनों में रात भर में जागता था, जो भी है रिटेलिंग वगैरह करता था या फिर मार्केटिंग करता रहता था, और ये सोचता रहता था कि जल्द से जल्द हो जाए। 31 मार्च को देखा जाए तो 31 मार्च को कुछ भी नहीं हुआ था, तकरीबन 5-5.5 सीसी हुए थे, और 5-5.5 सीसी 2 से 2.5 दिन में हो चुके हैं मेरे 30 मार्च में। 31 मार्च में ऐसी फटी पड़ी थी, वो लोग क्या करे, पूरा
बोलते हैं ना कि पैजामा ढीला हो जाता है बंदों का, तो ऐसा हो गया था। और लास्ट मिनट में 31st शाम तक मेरा तकरीबन देखा जाए तो मैंने 10 सीसी कंप्लीट कर लिया। प्रोस्पेक्ट या फिर जो भी ज्वाइनिंग करने वाले थे या फिर रिटेलिंग करने वाले थे, सभी को प्रोडक्ट्स अच्छे अच्छे डिस्काउंट पे या फिर गिफ्ट्स वगैरह देके जो भी है रिटेल करवाए या फिर ज्वाइनिंग करवाई, उस हिसाब से 10 सीसी कंप्लीट कर लिए कैसे पैसे ऐसा। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी इंटरेस्टिंग। तो स्वप्निल जी, आपने इसमें जो रिटेलिंग किया है, ओके, जो आपने कहा कि अभी आखिर के 2 दिनों में आपने मतलब मोर देन 5 सीसी किए, ओके, तो जैसे आप टीएलएफ क्रिएटर्स का पार्ट हो, तो टीएलएफ का सिस्टम में आपने ऐसा क्या सिस्टम सीखा कि हाँ भाई वो सिस्टम से आपको रिटेलिंग बढ़ गया आपका अचानक से, और मतलब आपको मतलब बिजनेस करने में मज़ा भी आने लगा कि हाँ भाई रिटेलिंग भी हो रही है, प्रोडक्ट खुद तो यूज़ कर ही रहे हो लेकिन कस्टमर भी यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो वो सिस्टम क्या था? जैसे कि हम ऑटोमेशन ऑटोमेशन हर वक्त बोलते रहते हैं, लोगों को हम्म कंफ्यूजन होता है। जैसे कि मुझे भी पहले कंफ्यूजन हुआ था कि ऑटोमेशन एग्जैक्टली क्या है, जानना है हम्म ऑटोमेशन क्या है ना। हम्म तो ये सभी को क्यूरियोसिटी रहती है, सभी के मन में एक बोलते हैं ना, एक कीड़ा मन में दौड़ते रहता है कि यार हम्म ऑटोमेशन एग्जैक्टली क्या है, ये बताते रहते हैं हम्म लोग ऑटोमेशन। ये मुझे भी जाना, तो मैंने भी ज्वाइनिंग कर लिया और ऑटोमेशन जानने की बहुत कोशिश की। फिर ट्रेनिंग्स वगैरह अपने जो अपने कम्युनिटीज है, हमारे कुछ हम्म प्रोग्राम्स है चैनली, हम्म तो उससे मैंने ट्रेनिंग ली, सारा समझा सारे अप्लायंस के वीडियोस भी मैं देखते रहता हूँ यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे, सबसे ट्रेनिंग्स वगैरह ली ऑटोमेशन क्या है। जैसे कि हम कंटेंट क्रिएशन करते हैं, ये मैंने सीखा, डायरी मेंटेन करना है रोज, यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम या फिर बाकी जो भी सोशल मीडिया है आपके, फेसबुक भी है, उसमें सारा वीडियोज में डालते रहा। उस वीडियो से मुझे जो भी ज्वाइनिंग मिली या फिर प्रोडक्ट रिटेल हुए है ना, हम्म ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट रिटेल में कंटेंट क्रिएशन से हुए, जो भी हम्म मैं अपने सोशल मीडिया से से और भी कुछ एक दो पर्सन है, जैसे कि राजपट है हमारी टीम से भी मैंने कुछ गाइडेंस लिया। और तरुण हम्म सर भी है, आप भी हैं, अपलाइन जैसे प्रतीक जी के अपलाइन विक्रम सर भी है, उससे भी मैंने गाइडेंस लिया। हम्म और आप देख भी सकते हैं मेरे चैनल पर जो मेरे प्रोडक्ट के वीडियोस है या फिर बाकी जो भी बिजनेस रिलेटेड वीडियोस है एक दो, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसी हिसाब से मैंने ये सारी चीजें सीखी, कंटेंट क्रिएशन या फिर सोशल मीडिया पर अपना कैसे मार्केटिंग करना है, खुद का फॉरएवर का मार्केटिंग कैसे करना है, ये सारा चीज, या फिर अपने फनेल लिंक से जो भी मुझे ज्वाइनिंग मिल रही है, इस सारा ये जो भी है इसको कहा जाता है कुछ मराठी में फापट पसारा कहा जाता है इसको, मतलब ये जो सारा रेडी है, इससे सीख के ये सारी चीजें हो पाई है। दिस इज दैट्स वेरी गुड। तो स्वप्निल जी, आपका जो जर्नी रहा है फॉर एवर लिविंग का, दैट इज़ वेरी मोटिवेशनल, और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही आगे फॉर श्योर बढ़ोगे। एंड यस, हम ट्राई करेंगे बिल्कुल भी स्वप्निल, और हम ट्राई करने वाले हैं कि भाई ये साल के एंड तक मैनेजर लेवल क्रॉस हो, राइट, और हमारा अर्निंग जो है वो मतलब बहुत अच्छा खासा अर्निंग स्टार्ट हो जाए लाइफ में। यस, सो गाइस, इसी के चलते हम आज का जो पॉडकास्ट है यही एंड करते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच स्वप्निल भाई, आपने आज टाइम निकाला। ओके, तो हम रात के टाइम ये शूट कर रहे हैं क्योंकि आप दोनों, आप सब लोग जानते हो कि हाँ मैं भी जॉब करता हूँ, स्वप्निल जी भी जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ बिजनेस कर रहे हैं हम। ओके, तो यस, हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि हम जॉब के साथ बिजनेस करते हैं, स्मूथली बिजनेस करते हैं, एंड लेवल के लेवल हाँ ऑटोमेटिक हम लेवल भी निकालते हैं। यस, तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस करने का, आपके जॉब के साथ पार्ट टाइम में करने का, पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम में करने का, या फिर आप अगर आप हाउस वाइफ हो, आपको घर के काम के साथ पार्ट टाइम में करना है बिजनेस, ओके, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू टीएलएफ क्रिएटर्स। हमारा टीम में हाउस वाइफ्स है, स्टूडेंट्स है, और वर्किंग प्रोफेशनल्स भी है, हम दोनों की तरह। यस, तो अगर आपको ज्वाइन करना है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स मेरे साथ, या इवन स्वप्निल जी के साथ डायरेक्ट अपलाइन आपको चाहते हैं कि स्वप्निल आपका अपलाइन बने या फिर मैं आपका अपलाइन बनूँ, तो हम दोनों के नंबर मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। ओके, आप कोई भी नंबर पर व्हाट्सएप करो, कॉल करो, एंड देन डायरेक्ट यू विल बी कनेक्टेड। आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा कि जिस तरीके से हमने लेवल अप किए हैं वैसे आपका भी लेवल अप कैसा हो। ओके, हमारा टीम में हम प्रॉपर आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हैं, आपका स्किल ग्रो कराते हैं। आप तो जानते ही हो टीएलएफ के बारे में, और क्या बताऊँ मैं, राइट? यस, थैंक यू वेरी मच अब्दुल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। यस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।